जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से AJ20 क्लासेस पे स्वागत है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे ना। इस वीडियो में हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और नेक्स्ट जो अपन का कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं, ठीक है। तो विचार करते हैं क्वेश्चन पे और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे साथ, है ना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 82 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 7:5 था। तो बताओ बी की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है। तो जल्दी से सोल्व करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो आई होप वो सभी क्वेश्चन कर पाओगे आप, जो परीक्षा हॉल में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो गिवन डाटा होता है उसको लिखते हैं ना। क्योंकि डाटा ऐसा नहीं कि आपको डाटा नहीं दिया हो और उसकी उसकी बिना मदद से आप क्वेश्चन को सोल्व करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको डाटा कुछ ना कुछ दिया होगा, उसी की मदद से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो ठीक है। तो चलते हैं सोल्व करते हैं। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 82 वर्ष है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले वर्तमान उम्र का योग। वर्तमान जो देगा वर्तमान उम्र का योग, वर्तमान उम्र का योग अपन को दे रखा है बराबर 82, ठीक है। 82 वर्ष लगा लेते हैं वर्तमान उम्र। उसके आगे पढ़ते हैं और क्या है, 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 7:5 था, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व चलते हैं, 5 वर्ष पहले की बात है, नहीं पूर्व का मतलब पहले। तो 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन को हल्का सा मतलब इसी फॉर्म में जमा ले पहले कि आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी हो, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 7:5, ठीक है। अब तक हमने कुछ नहीं किया है, जो दिया था सिर्फ ऊपर से टिप के वही लिखा है। और अब आगे की तरफ हमारा कारवा बढ़ाते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 7:5 है, ठीक है। ये अब तक दिया हुआ है, टिप के लिखा है अपन ने, ठीक है। तो बताओ बी की वर्तमान उम्र क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर वर्तमान उम्र का योग 82 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का योग कितना होगा, क्योंकि ये अनुपात दिए हैं तो उनकी उम्र का योग भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार से, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का योग क्या रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप भी। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले चलते हैं दोनों की उम्र। तो एक की उम्र 5 कम रही होगी, दूसरे की उम्र भी 5 कम रही होगी। तो टोटली जो योग करेंगे तो 10 कम रहेगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कि 5 वर्ष पहले एक की उम्र 5 कम रहेगी, दूसरे की 5 रहेगी। तो टोटल जो करेंगे तो 10 माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 10 माइनस कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छा, ये तो क्योंकि जनरली सोचने की बात है, ये भी है ना। आप ज्यादा ये नहीं करो यार कैसा रहा होगा, सोचने की बात है। क्योंकि 5 वर्ष पूर्व दोनों की टोटल करेंगे तो 10 कम होगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से 10 कम करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 72 वर्ष, ठीक है। 82 में से माइनस तो इसके तो 72 वर्ष है ना। तो आगे विचार करते हैं ना। अब हमारे पास पहले की तरह सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है, क्या कि जो है ना 5 वर्ष पूरे पहले की स्थिति में ना अनुपात भी दे रखा है और टोटल योग भी दे रखा है। तो क्वेश्चन मतलब सिंपल हुआ नहीं हो गया। अब सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी स्थिति में अपन को योग दे रखा, अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 72। 5 वर्ष पूर्व योग है 72, तो उनका अनुपातों का योग भी लिख लेते हैं, क्योंकि योग के नीचे योग है ना। अनुपातों का योग 72 है, तो 72 के नीचे योग हो जाएगा 7 और 5 का अनुपात हो जाएगा 12 ना, ठीक है। और इंटू जो ज्ञात करना है, तो बी की वर्तमान उम्र, तो ये ए अनुपात बी है, तो बी की ना जो ज्ञात करना रहता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से यहाँ पर इंटू कर लेंगे ना। अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं, यहाँ से काटते हैं। अब काटना भी बता देता हूँ, कई कई बच्चों को काटना नहीं आता ना। काटते किस प्रकार से, ऐसा नहीं कि आप इससे इसको काट रहे हो, है ना। इसका मतलब है ये वाला ऊपर है अपने पास और ये वाला नीचे है ना, तो इससे ये नहीं कटेगा। कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, आई होप मैं समझ सकता हूँ। पर ये है कि ये तो मल्टीप्लाई में है ना, मतलब गुणा में तो गुणा ही होगा ऊपर वाला और नीचे वाला गुणा होगा। सिर्फ आप काटने की शर्त ये है कि बटे में, काटने का मतलब ये होता है कि बटे में है ना, बटे में होना चाहिए ना। तो ये बटे में है, तो इसका इसमें भाग जा सकता है। तो 12 का आप 72 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। 6 12 72। तो ऐसे काटते हैं, ये नहीं कि आप तलवार ला रहे हो, चाकू ला रहे हो और किसी नहीं कटेगा अभी काटना उधर को ना, ऐसा नहीं करना। आपको भाग देना है सिर्फ, है ना। काटने का मतलब ये होता है भाग देना,
तो 12 को 72 से काटा तो हो जाएगा 6, मतलब 6 बार भाग गया, तो ये ऊपर है, ये भी 5 भी 6 भी ऊपर है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यानी गुणा किया, 6 को 5 से किया तो 30, 6 पंजे 30 है ना, वर्ष है ना। तो ये वैल्यू आई अपने पास, कौन सी वैल्यू आई, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की अपन से वर्तमान पूछ रखा है ना, तो 5 वर्ष पूर्व 30 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, 5 साल और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें 5 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगी 35 वर्ष, ठीक है। ये जल्दी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है ना। और विचार करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलते हैं, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। बस लैंग्वेज को समझना है हल्का सा, और उस फॉर्म में जमाना है आपको, एक बार क्वेश्चन को करोगे आसानी से आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसे कर लेते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का योग 58 वर्ष था ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, जो अभी बताया मैंने सेम उसी टाइप का है, और आप सोल्व करोगे इसे ना। क्या है कि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का योग 58 वर्ष था, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का योग 58 वर्ष था, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3, 5:3 होगा, तो बताओ होगा, तो बताओ उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा, बताओ उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है उनसे, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसे सोल्व करते हो और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए सोल्व करते हो सीखते हैं ना। तो जो दे रखा है उससे पहले गिवन डाटा उसे लिख लेते हैं, ताकि अपन उनको पता चल जाए क्या दे रखा है और किस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का योग 58%, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए व बी का योग ना, योग उम्र का है ना, का नहीं है ऐसे ना, 58 वर्ष, 5 वर्ष पहले है ना, दोनों की उम्र का योग है भाई साहब अपने पास 58 वर्ष है ना। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा, ये लिख लेते हैं, जो दिए हैं टिप के है ना ऊपर से। 6 वर्ष कुछ आता नहीं है अपने को, बस टीपते हैं और कुछ नहीं करते है ना। तो 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा, ये लिख लेते हैं। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात है ना, 6 वर्ष बाद उम्र का अनुपात 6 वर्ष बाद उम्र का अनुपात दे रखा है अपन को 7, कितना है भाई, 6 वर्ष बाद उम्र का अनुपात 5:3 है ना, 5:3 है, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं ना। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी का योग 58 वर्ष से 6 वर्ष बाद है ना, तो सबसे पहले आपको
ये बताता हूँ, 5 वर्ष पूरा ना, और ये 6 वर्ष बाद है, तो साहब ये है ना, ये कहाँ से बात कर रहे हैं, वर्तमान है ना। तो कोई किससे भी बोले देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से ये है 5 वर्ष पहले की बात है, और ये 6 वर्ष है ना, 6 वर्ष बाद है ना। तो ये 6 वर्ष बाद कब की बात कर रहे हैं, वर्तमान से 6 वर्ष बाद है ना। तो सबसे पहले आपको ए बता, बी का युग 58 वर्ष है, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पूर्व था। तो वर्तमान तक आने के लिए ना, इसको वर्तमान तक आने के लिए क्या क्या एड ऑन करेंगे इसमें, +10 है ना, +10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे इसमें, तभी जाकर ये वर्तमान में आएगा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व था है ना, क्योंकि दोनों का उम्र का योग 10 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद उम्र का अनुपात है ना, 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ना। तो ये अपने को फ्यूचर में जाने के लिए, 6 वर्ष बाद तक जाने के लिए इसमें कितने एड ऑन करने पड़ेगा, क्योंकि एक के लिए 6 बढ़ा, तो दोनों की उम्र का योग 12 होगा कि नहीं होगा, तो इसमें इसमें 12 और जोड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने जोड़ेंगे इसमें, 22 है ना। 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58 में 22 जोड़ा कितना हो जाएगा, ये 60 70 80 ये हो जाएगा अपने पास 80 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद उम्र का योग हो जाएगा अपने पास, है ना, तो 80 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब वही सिंपल क्वेश्चन बन गया अपने पास, इसी स्थिति में इसका योग दे रखा है और योग का अनुपात दे रखा है। अब सिंपल सा है यार, क्या सोच रहा है इसमें ना, ये पहले भी चेक किया है ना, ठीक है। 80 लिख लेते हैं, 80 टोटल योग लिख लेते हैं, 8 हो जाएगा, ठीक है। इनटू जो ज्ञात करना हो वो लिख लेते हैं ना, वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा ना। तो अनुपात लिखना है, तो अनुपात किन किन का होता है, ए और बी दोनों का होता है ना, तो दोनों की उम्र ज्ञात कर लेते हैं ठीक है। एक बार ए की ज्ञात कर लेंगे, एक बार बी की ज्ञात कर लेंगे, जिसका ज्ञात करना हो उससे मल्टीप्लाई, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कट गया हमारे पास एक वो, और ना कटेगा नहीं, भाग दिए हैं तो 8 का 80 में 10 12 10 10 है ना, ये हो जाएगा मेरे पास 50, ठीक है। 50 हो गया। बी का ज्ञात कर लेते हैं, 80/8 टोटल योग, उसका टोटल अनुपात इनटू जिसका ज्ञात करना हो उससे मल्टीप्लाई, 3 हो जाएगा यहाँ से ना, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे काटा तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आया अपने पास, ये एज, ये वर्ष, ये 50 आया और ये 30 आया, ये कब का है, 6 वर्ष पे लेगा ना। तो वर्तमान ये 6 वर्ष पे लेगा था, 6 वर्ष बाद का था ना। तो 6 अभी वर्तमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हो जाएगा इसका वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों में, देखो वर्तमान निकालने के लिए 6 वर्ष, क्योंकि ये बाद का है तो वर्तमान में जाने के लिए -6 साल कर देंगे, ठीक है। 50 - 6 बराबर हो जाएगा, हमारे पास ही हो जाएगा 50 में से 6 के तो कितने बचे, 44, ठीक है। और इसमें से भी 6 माइनस कर देंगे, 30 - 6 कितने बचे, 24। तो दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों का अनुपात कर देते हैं ना, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोष्टक में, ऊपर अपना सवाल खराब नहीं करूंगा मैं यहाँ। तो दोनों का अनुपात हो जाएगा 44/24 है ना। और अनुपात को हमेशा जहां तक नहीं कटे वहां तक मत छोड़ना अनुपात को कई बार, है ना, वरना हमारा आंसर मैच नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये अनुपात अभी किसी न किसी से कट रहा होगा, यहाँ से देखो 4 4 दिख रहा है, तो मतलब सिंपल सी बात है, 4 से कट रहा होगा एक बार, और एक बार वो वापस अनुपात का अनुपात, और 4 से 6 चको 24 है ना, 6 बार, तो इसका अनुपात हो जाएगा हमारे पास 11/6, ये आंसर, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा विचार करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। और पढ़ के बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला टाइप है क्वेश्चन का अच्छे से समझ जाना है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और बड़े लेवल का एग्जाम पे आने का चांसेस रहता है, ठीक है, समझते हैं। तो दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है ना। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर हल करवाऊंगा ना। तो दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा ना, 6 साल बाद, ठीक है, समझ रहे हो। तो बताओ एक की वर्तमान उम्र क्या होगी, वर्तमान पूछ रहे हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो आप। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 बार अनुपात है, एक तो वर्तमान का अनुपात भी दे रखा है इसमें, और 6 वर्ष बाद का अनुपात भी दे रखा है ना, तो 2 अनुपात है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं, 2 बार अनुपात है, तो बताओ एक की वर्तमान उम्र क्या होगी ना। तो ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं ना। अनुपात मैंने पहले भी बोला था, आप अनुपात को बटे में लिख सकते हैं या बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा नहीं बोलेगा आपसे कि आपने ऐसा क्यों बोला। आप बोलते हो ना कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, कोई नहीं बुरा बोले, जो सही है वो कर रहे हो आप, है ना, ठीक है।
तो चलो हल करते हैं। पर यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब भी है ना दो अनुपात दे, तो ये पहले वाले अनुपात को हमेशा, पहले वाला अपन को 4:5 है, तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में किस प्रकार से अरेंज करके बताता हूँ, किस प्रकार से समीकरण बनेगी इसकी, और फिर बताता हूँ ना। जैसे ए बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है, तो इसको आपने लिख दिया, ठीक है साहब, 4/5 लिख दिया, क्योंकि कोई बुरा नहीं बोलने वाला है आपको। अनुपात को आप बटे में लिख सकते हो, 4/5, ठीक है भाई, है ना। और 6 वर्ष बाद उनकी उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा ना। तो यहाँ पर जब इसको बराबर करेंगे ना, इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ पर है ना 4/5, जैसे 4:5 है, तो इसको यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी रहती है, इस वजह से यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव वाली वैल्यू जाएगी अपने पास, है ना। अगर इसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे तो ना, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों को x से ना, पहले सवाल में भी अपने ऐसा किया, मतलब 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, अनुपात में लिखा ना। और 6 वर्ष बाद है ना, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद की बात करें तो इसमें 6 साल और जोड़ेंगे अपने पास, 6 साल और जोड़ दिया साहब, ठीक है, 6 साल और जोड़ दिया। अब देखा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। जैसे हमने 6 वर्ष बाद किया, तो ये अनुपात हुआ, अनुपात को बटे में लिख सकते हो, तो कह सकते हैं 6 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 5:6, यानी बटे 6, ठीक है। तो ये समझ में आएगी कि सभी को क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया वही अपने किया, जो पहले अनुपात था उसको बटे में लिखा, इसको x से मल्टीप्लाई किया, और 6 वर्ष अपने और आगे गए थे, यानी 6 जोड़ा, तो अनुपात हो गया मेरे पास 5:6, तो इसके बराबर किया, तो कोई बुराई नहीं है इसमें ये करने में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी इस प्रकार से दो बटे में हो, बराबर हो, तो इस प्रकार, इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा का मतलब होता है कैची नुमा गुणा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पर गुणा है तो कटेगा कटेगा, ऐसा काटना नहीं है ना, बस ये करना है, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, करते हैं। या पहले इसको इससे कर लो, या पहले इसको, कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा नहीं बोलेगा आपसे ना। 6 को इससे किया, तो 6 को 4×6 = 24 है ना, 4×6 = 24, x से किया था x, है ना, और 6 को 6 करने का 36 बराबर, है ना। अब इसको इससे कर दें, ठीक है, 5×5 = 25, x का x, है ना, ठीक है। और 5 को 6 किससे किया, तो 30, प्लस प्लस का प्लस 30, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना। अब ऐसा करते हैं, बड़ी x, क्योंकि x की वैल्यू अपन को पॉजिटिव रखनी अच्छी लगती है, अगर इसको इधर लाएंगे ना तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में से ये घटेगा तो नेगेटिव बचेगी ना। तो ऐसा करते हैं, इसको उधर ले चलते, इसको इधर ले चलते हैं ना। तो हमारे पास 36 है यहाँ पर, ठीक है। ये आप इधर उधर तो ले जाना जानते हो ना, तो ये बोलोगे सर अभी उधर है तो उसको कैसे लाए इधर, कैसे आएगा साला इधर, है ना। कुछ नहीं, आपको एक बार बोल देना कि तू इधर आ, तो अपने आप आ जाएगा, बस चिन्ह, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं, बटा गया है, ये बराबर है इसके इधर उधर जाके, ठीक है। तो ये 36 का 36 यहाँ का यही रखा, इस साइड तो इस साइड रखा, ये 30 है ना, क्योंकि ये बिना चर वाले इधर और चर वाले इधर, है ना, इसकी सेपरेट कर लेते हैं ना। तो 36 और 30 को इधर लाए तो माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर, यहाँ पर हमारे पास 25 था, x था इधर का इधर, और ये 24 इधर जाएगा तो नेगेटिव का 24x, ठीक है। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 36 में से 30 गए तो 6 बचे, है ना, बराबर, यहाँ पर बचा x बचा। कोई बोलो भाई सर एक x बचा, ठीक है, x के आगे अगर कुछ नहीं है तो एक ही होता है ना, एक x बचा। तो यहाँ से x की वैल्यू है ना, एक x लिखो या x बराबर लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी x बराबर 6, हमारे पास x बराबर 6 है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, तो बताओ एक की वर्तमान उम्र क्या होगी ना, एक ही है। तो अपन को दे रखा था दोनों की a तथा b की 4:5 है ना, और x से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास b रहा। तो यहाँ पर a की b तो ये है, तो a की पूछा है ना, तो जो है a है ना, तो x की वैल्यू आ ही गई, तो इसमें रख देते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा अपने पास a बराबर, इसमें रखा 4×6 = 24 आंसर। ठीक है, किस प्रकार से इजीली सोल्व हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप भी करें और ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।